आइसोमॉर्फिज्म और होमोमॉर्फिज्म के अंदर बेटा ये थ्योरम है, इस थ्योरम को मैं एक्सप्लेन कर रहा। ठीक, थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है पहले से समझ लो। एफ बी ए आइसोमॉर्फिज्म और होमोमॉर्फिक मैपिंग, यानी कि जी और जी डैश दो ग्रुप है, एक मैपिंग है एफ जो जी से जी डैश पे है, और उसे मानना बेटा आइसोमॉर्फिज्म या होमोमॉर्फिज्म कहा है। तो आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे तो आइसोमॉर्फिज्म की तीन प्रॉपर्टी है, उसे सेटिस्फाई कर रही कंडीशन से। और होमोमॉर्फिज्म कहेंगे तो होमोमॉर्फिज्म की एक कंडीशन से है, तो होमोमॉर्फिक की एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। अब पहली कंडीशन हमें शो करनी बेटा, टू शो दैट एफ ई इज इक्वल टू ई डैश। ई आइडेंटिटी एलिमेंट है जी का, ई डैश आइडेंटिटी एलिमेंट है जी डैश का। तो मैपिंग हो जो होमोमॉर्फिक मैपिंग है उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिटी एलिमेंट की इमेज आइडेंटिटी एलिमेंट होगी, इस बात को शो करना। आइडेंटिटी एलिमेंट की इमेज एफ मैपिंग के द्वारा आइडेंटिटी एलिमेंट ही बनेगी, इस बात को हमें शो करना इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। एफ सिंस एफ जो मैपिंग है वो दे रखी है बेटा जी से जी डैश पे, इज एन आइसोमॉर्फिक। यहाँ आइसोमॉर्फिक कह लो चाहे होमोमॉर्फिक कह लो, एक ही बात है। एफ मैपिंग है आइसोमॉर्फिक जी से जी डैश पर, वो आइसोमॉर्फिक है, यानी कि आइसोमॉर्फिक की सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। एक एलिमेंट ए लिया हमने, जो एलिमेंट जी में है, जब ए एलिमेंट जी में है तो इस एलिमेंट की जो इमेज प्राप्त होगी वह एफ ए प्राप्त होगी। वह एफ ए किस में जाएगी बेटा जी डैश में, क्योंकि आइसोमॉर्फिक में इस एलिमेंट ए एलिमेंट जी में लिया और उस एलिमेंट की इमेज एफ ए प्राप्त हुई जो कि जी डैश में है। ई डैश इज द आइडेंटिटी एलिमेंट of G dash and E is the identity element of G। E G का आइडेंटिटी एलिमेंट है और E डैश G डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट है। यू एफ ए एलिमेंट किसका है बेटा G डैश का एलिमेंट है, इसमें मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रोडक्ट करी। तो जब इस यू एलिमेंट किसका है जी डैश का है, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रोडक्ट करी तो यो एलिमेंट एज इट इज रहेगा, यानी कि एफ ए एज इट इज रहेगा, एफ ए एज इट इज रहेगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट की किसी एलिमेंट की अगर आइडेंटिटी एलिमेंट को प्रोडक्ट करते हैं तो वो एलिमेंट एज इट इज रहता है। ए ई बराबर ई ए, ये कंडीशन है, क्योंकि ए जी का एलिमेंट है, ई आइडेंटिटी एलिमेंट जी का है, तो ए ई बराबर ए के है, ई ए बराबर ए के है। इस ए के स्थान पे प्लेस पर बेटा मैंने एफ ई ए कह दिया, क्योंकि ए ई बराबर ए के है। अब आइसोमॉर्फिक की प्रॉपर्टी यूज करिए। आइसोमॉर्फिक की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये एफ ई हुआ और ये बेटा एफ ई हुआ, इसमें स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी लगी, तो ई डैश एफ ए हम लेके चले थे, ये कंडीशन आएगी। अब बाई कैंसिलेशन ला, बाई राइट कैंसिलेशन ला के अकॉर्डिंग एफ ए से एफ ए कैंसिल होगा, तो ई डैश इज इक्वल टू एफ ई। यदि एफ आइसोमॉर्फिक है तो आइडेंटिटी एलिमेंट की इमेज जी के आइडेंटिटी एलिमेंट की इमेज एफ मैपिंग के द्वारा ई डैश एलिमेंट इमेज बनेगी, ई डैश जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट है, यही हमें शो करना था इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। एफ आइसोमॉर्फिक ने दे दिया और उसे शो करना था बेटा सो दैट आइडेंटिटी एलिमेंट की इमेज एफ मैपिंग के द्वारा जो कि आइसोमॉर्फिज्म है उसकी इमेज ई डैश होनी चाहिए, ये मुझे शो करना था, ये मैंने शो कर दिया। थ्योरम सेकंड बेटा, एफ आइसोमॉर्फिज्म है या होमोमॉर्फिज्म है, तो हमें शो करना टू शो दैट एफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ए का होल इनवर्स। ये जो स्टेटमेंट का रखा है ये स्टेटमेंट क्या कहते हैं, एक एलिमेंट ए है जी का, ए एलिमेंट जी का है, उसका इनवर्स एलिमेंट ए इनवर्स ए की पावर माइनस होना, इस एलिमेंट की जो इमेज है ए एलिमेंट, इसकी जो इमेज है वो एफ ए प्राप्त होती है। इस एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट है ए इनवर्स,
इस एलिमेंट की जो इमेज प्राप्त होगी वो इस एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट होगी, इस बात को शो करना। क्या लिखा हमने, एफ ए इनवर्स की इमेज, ये कंडीशन होगी ए एलिमेंट की इमेज एफ आइसोमॉर्फिक के द्वारा एफ ए है, इस एलिमेंट का इनवर्स ए की पावर -1 है। ठीक, तो इस एलिमेंट की जो इमेज बनेगी वो इस एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट होगी, यानी कि इनवर्स एलिमेंट की इमेज इनवर्स एलिमेंट ही बनेगी, इस बात को मैं शो करना। अब इसका प्रूफ बेटा, let E is the identity element of G। ग्रुप G का आइडेंटिटी एलिमेंट E है और E डैश इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G डैश। E G का आइडेंटिटी एलिमेंट है, E डैश G डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट है। ए एलिमेंट G में है तो उसका इनवर्स एलिमेंट भी G में अवश्य होगा। G अपना आप में ग्रुप है, जब ए एलिमेंट G में है और G ग्रुप है तो उसका इनवर्स एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब है ए इनवर्स बराबर E बराबर ए इनवर्स ए के बराबर होगा, ये कंडीशन होगी बेटा फर्स्ट। वी नो दैट हम जानते हैं, अभी हमने प्रूफ करा, क्योंकि एफ ई बराबर ई डैश है, ई डैश जी डैश का एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, ई जी का एलिमेंट है। इस ए के ई के स्थान पे फ्रॉम फर्स्ट से हमने एफ ए इनवर्स कर दिया, ई डैश है। इसका तात्पर्य निकल गया कि यो एफ आइसोमॉर्फिज्म है, तो आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एफ ए इनवर्स प्राप्त होगा, ये ई डैश है। इन दो एलिमेंटों की प्रोडक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट है, इन दो एलिमेंटों की प्रोडक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसका मतलब है एफ ए की पावर -1 इज द इनवर्स ऑफ एफ ए इन जी। यूज एलिमेंट है, इस एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट है किसमें, जी डैश के अंदर। तो एफ ए की पावर -1 इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ एफ ए इन जी डैश। और जब इस एलिमेंट यू एलिमेंट इसका इनवर्स एलिमेंट है तो इसके इस एलिमेंट को इनवर्स रिप्रेजेंट करने के लिए हम ए की पावर -1 को लिखेंगे एफ ए की होल पावर -1, जो कि हमें प्रूफ करना था कि ये जो एलिमेंट है यो इस एलिमेंट के ए एलिमेंट है उसके इनवर्स एलिमेंट की इमेज है। ये एलिमेंट ए का इनवर्स है, इस एलिमेंट की इमेज इस मैपिंग के द्वारा ये एलिमेंट बनती है। ठीक, जो कि मुझे शो करना था।